से पहले बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली को लेकर के ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली में दंगे की साजिश करने की क्या कोशिश की जा रही है। ये दावा किया गया है मोहन सिंह बिष्ट की ओर से, और ये कहा गया है दरअसल कि रिजवान नाम का एक पुलिसकर्मी, जिसको लेकर ये आरोप है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बड़ा खतरा है। दिल्ली के मुस्तफाबाद से विधायक है मोहन सिंह बिष्ट, जिनकी ओर से बड़ा दावा किया गया है, आरोप लगाया गया है। रिजवान नाम के पुलिसकर्मी पर साजिश रचने का आरोप है। 2020 के दिल्ली दंगों जैसे हालात बनाने की कोशिश है। दिल्ली के करावल नगर थाने में तैनात है रिजवान, और रिजवान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा है, ये दावा किया गया है मोहन सिंह बिष्ट की ओर से, जो कि मुस्तफाबाद से विधायक है। और इनकी ओर से कहा गया है, आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में दंगे की साजिश की कोशिश की जा रही है। साथ ही यह भी कहा गया है कि मुस्लिम बाहुल्य सीट पर जिस तरीके से इनको हराया गया है, मोहन सिंह बिष्ट ने हराया है, इसके बाद से इनकी ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है और कहा दरअसल ये गया है कि रिजवान दंगे की साजिश रच रहा है। 2020 में जो दंगा हुआ था, कुछ पुलिस वाले इस करावल नगर थाने में आकर के अब दंगे की स्थिति को दोबारा से लाना चाहते हैं। इसमें एक रिजवान टीओ हैं और उनके माध्यम से इस प्रकार का काम किया जा रहा है। और आज लोग जिस प्रकार से पलायन होने के लिए दोबारा से मजबूर हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान की एकता को ये खतरा पहुंचाने वाला व्यक्ति है। इसकी शिकायत सीपी से भी करेंगे, गृह मंत्री जी से भी करेंगे। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट को आप सुन रहे थे, और ऐसे में देखिए रिजवान नाम की पुलिसकर्मी को लेकर बहुत बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं। गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल अब क्या तेज होते हुए नजर आ रही, कैसे जांच होगी, क्योंकि विधायक की तरफ से एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। देखिए, हम जिस तरीके से बीजेपी के जो विधायक जीत के आए मुस्तफाबाद से, उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा आरोप लगाया, दिल्ली पुलिस के एक जवान पर आरोप लगाया, और साफ तौर से उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि वो गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करेंगे। हमने देखा था कि जब 2020 में किस तरीके से दंगे हुए थे और पूरी दिल्ली में किस तरीके से हालात हो गए थे, तो उनका कहना था कि फिर से उसी स्थिति को दोहराना चाहते थे। और तमाम इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, साफ तौर से कहना है कि उस इलाके की अमन चैन कोई बिगाड़ना चाहते हैं, वो भी जवान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और गृह मंत्री अमित शाह से भी शिकायत करेंगे और कहेंगे कि इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करें और किस तरीके से जो साजिश 2020 के दौरान हुई थी उस तरीके से स्थिति दोबारा ना हो सके। क्योंकि जिस तरीके से जो आरोप लगाया जाए, उस दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से आगजनी हुई थी, खून खराबा हुआ था, लोगों को पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। खुद मोहन सिंह बिष्ट जो मुस्तफाबाद से जीत कर आए हैं, उनका इस तरीके से आरोप लगाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि है और एक जनप्रतिनिधि जब इस तरीके से बात कर रहा है, तो उनसे भी एक तरीके से देखा जाएगा किस तरीके से और किन आधारों पर इतने बड़े वो आरोप लगा रहे हैं। जी ठीक है गणेश, लौटेंगे आपके पास, लेकिन विधायक मोहन बिष्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा यहां पर किया गया है, और हालांकि अब इसको लेकर जांच होनी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि साजिश पुलिसकर्मी रच रहा है, रिजवान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा है, ये भी उन्होंने यहां पर बताया। और खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे विधानसभा सत्र से पहले दिल्ली के बीजेपी विधायकों की बैठक की ओर। आज है बैठक में सीएम और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में मीटिंग होने वाली है। दिल्ली विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है और 24 फरवरी से शुरुआत होगी। ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर कैग रिपोर्ट है वो भी पेश होगी, क्योंकि मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है। अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि विधायकों की आज बैठक होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि मीटिंग कितने बजे के करीब शुरू होती है, क्योंकि इस मीटिंग में सीएम और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा सत्र की जो शुरुआत हो रही है अनामिका, उसमें विधायक भी शपथ लेंगे। शपथ तो होगी ही, साथ जिस तरीके से आज अहम बैठक बुलाई गई है, सत्ता संभालने के बाद से सरकार एक्शन में है, और जो वादे जो घोषणाएं बीजेपी की ओर से किए गए हैं दिल्ली चुनाव से पहले, उन घोषणाओं को कैसे पूरा किया जाए। विधायकों की ओर से जिस तरीके से वादे उनके क्षेत्रों में किए गए हैं, वो भी अपनी ओर से अपनी बात रखेंगे। विशेष सत्र के पहले दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में ये अहम बैठक है। हालांकि बता दें आपको कि सरकार शपथ लेने के बाद से ही एक्शन में है। यमुना की सफाई से लेकर के जो बड़े वादे महिलाओं के लिए किए गए हैं, चाहे वो अलग अलग वर्गों के लिए किए गए हैं, उसको भी लेकर मंत्रणा की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चूंकि पहला सत्र है ये दिल्ली में सरकार बनने के बाद से, तो कई मायनों में यहाँ पर अहम है। सीधे रुख करेंगे सहयोगी कोमल का। कोमल, जिस तरीके से सरकार बनने के बाद से एक्शन में है मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी, लेकिन आज अहम बैठक बुलाई गई है। विशेष सत्र के पहले ये अहम बैठक है। बैठक का एजेंडा क्या है, कितने बजे से ये बैठक?
बिल्कुल, देखिए बीजेपी का सूखा साफ हो गया और उसके बाद से लगातार बीजेपी जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। चाहे रेखा गुप्ता की बात करें, सीएम की बात करें, पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन आज दोपहर 2 बजे दिल्ली भाजपा कार्यालय में ये एक बहुत बड़ी बैठक होगी जिसमें जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, विधायक है, सब कोई वहां पे पहुंचेंगे। और साफ तौर पर देखिए कल चूंकि यहाँ पे विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे पहले ये बैठक बुलाई जा रही है। बैठक कई मायनों में अहम होने वाली है अनामिका, क्योंकि देखिए कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुन करके आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से आपको विधानसभा में पेश आना है, किस तरह से विपक्ष के सामने पेश आना है, क्या कुछ जो है प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं, उसे लेकर के भी देखिए यहाँ पे जो है तैयारियां होंगी, बातचीत होंगी, लोगों को गाइड किया जाएगा जो विधायक है। तो ऐसे में ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाती है, क्योंकि देखिए कल जो विशेष विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी उसे लेकर के जो प्रोटेम स्पीकर जो अरविंदर सिंह लवली को बनाया जा रहा है वो जो है शपथ दिलवाएंगे, विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। तो पूरा प्रोसेस जो है कैसे फॉलो होगा, किस तरह से वहां पे काम करना है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करनी है, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर की बात करें या जिस तरह से देखिए कल जो है स्पीकर का भी चुनाव होगा। तो इन सारी चीजों को लेकर के उससे पहले आज जो है वो एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। तो ऐसे में हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है और पूरी तरह से बात अगर हम करें तो दिल्ली में देखिए पूरी तरह से बीजेपी जो है वो एक्शन मोड में है। लगातार एक के बाद एक जो वादे उन्होंने किए थे अपनी मैनिफेस्टो में, देखिए सबसे पहले जो उन्होंने यमुना की सफाई का लेकर के मुद्दा उठाया था, तो जैसे ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया था रेखा गुप्ता ने, सबसे पहले कहाँ निकली थी वो वासुदेव घाट, एक मैसेजिंग देने की कोशिश थी। तो ऐसे में इस बार किस तरह से जितने भी नवनिर्वाचित विधायक है उन्हें किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करना है, इन तमाम बिल्कुल कोमल, आप जानकारी दे रही हैं, मीटिंग कई मायनों में खास है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब देखिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताएंगे। तेलंगाना से खबर है, टनल में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और स्थानीय लोग भी इस वक्त मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। एजेंसीज को लोगों को बाहर निकालने में दिक्कत आ रही है। तेलंगाना की सुरंग में आपको बता दें 8 जो मजदूर है वो फंसे हुए हैं और टनल से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सामने आपको एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम नजर आ रही, भारतीय सेना भी मदद कर रही है और रेस्क्यू लगातार जारी है। तो तेलंगाना के एसएलबीसी टनल में यहाँ पर जो ऑपरेशन जिंदगी है वो जारी है। स्थानीय लोग जो है वो भी मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो एजेंसियां हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे स्थानीय पुलिस हो, वो उन सभी की ओर से प्रयास दरअसल ये किया जा रहा है कि जो 8 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जो 8 जिंदगियां सुरंग में मौजूद है, इस वक्त उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हालांकि इसके पहले बता दें आपको कि ये जो 5 तस्वीरें हैं, इसके जरिए जरा समझिए कि किस तरीके से ये बड़ा हादसा पेश आया है। तेलंगाना के टनल में हादसा हुआ जहां पर रेस्क्यू में एनडीआरएफ और आर्मी की जो टीम है वो लगी हुई है, एसडीआरएफ भी लगी हुई है। रेस्क्यू पर पीएम मोदी की नजर है, पीएम मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात भी की है। सुरंग में 8 मजदूर फंसे हुए हैं और टनल के भीतर पानी भरने से जो है यहाँ पर दिक्कत जो है सामने आ रही है। तो तेलंगाना के एसएलबीसी टनल में ऑपरेशन जिंदगी यहाँ पर जारी है। हालांकि प्रयास यहाँ पर यह है कि जो 8 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनको वहां से जल्द बाहर निकाला जाए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको पूरी।